हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पीस बाती, आप देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग गिलू लेक्चर नंबर 1 करने जा रहे हैं। सर गिलू क्या है सर? गिलू 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 सर बहुत अच्छी कहानी है सर, आप लोग के लिए स्टोरी बनाई गई है सर, जिसका राइटर महादेवी वर्मा है, आपको पता होना चाहिए सर। लेक्चर नंबर 1 इसके करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। लड़कों का फेवरेट कलर पिंक ले लेते हैं सर, लड़कों का फेवरेट कलर पिंक ले लेते हैं सर। लेक्चर नंबर 1, ठीक है। बिहार बोर्ड क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश की लेक्चर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। पैनोरामा बुक जिसका नाम है सर। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, गिलू 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 गिलू, है ना। व्हाट विल वी लर्न टुडे सर? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले बहुत ही अच्छी तरीके से वो जान जाते हैं। उससे पहले हम लोग ये जान जाते हैं कि नोट्स सर कहाँ पर लेते हैं। नोट्स बच्चा लोग, नोट्स है ना फ्री अवेलेबल ऐप पर, विदाउट चिंता की, ठीक है, फ्री अवेलेबल है ऐप पर। तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो सर डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल रहा है सर वही डाउनलोड करें। पहले वाले वीडियो लेक्चर से मत डाउनलोड करें लिंक से, क्योंकि वहाँ पर वो अपडेट नहीं कर गई है। अभी जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है वही अपडेट है सर। अपडेटेड वर्जन वाला डाउनलोड करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे चलते हैं हम लोग नोट्स की तरफ, ठीक है। नोट्स की तरफ से जाने से पहले सर हम लोग ये बताते हैं कि ऐप पर फ्री अवेलेबल है नोट्स। उसके बाद आप लोग को जाना है सर बैचेस वाली सेक्शन में। बैचेस वाली सेक्शन में जाने के बाद सर आप लोग को सफलता बैच में जाना है सर। सफलता बैच में जाने के बाद आप लोग को कहाँ जाना है सर? सफलता बैच में जाने के बाद सर आप लोग को जाना है वहाँ पर कहाँ पर सर? स्टडी बाय सब्जेक्ट्स में। स्टडी बाय सब्जेक्ट्स में सर आपको जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट चाहिए सर वहाँ से नोट्स मिल जाएंगे सर। ऐप पर अवेलेबल करा दी जाएगी। ऐप पर अवेलेबल कब होगी सर? 24 घंटा में अपडेट होती है। 24 घंटा में अपडेट होती है सर। 24 घंटे के बाद अगर अपडेट नहीं होती तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। बिना कोई देरी की चले आगे चलते हैं सर। अरे क्लियर करने वाला नहीं आता क्या? क्लियर करने वाला नहीं आता भैया? ओ भैया, क्लियर करने वाला नहीं आता यहाँ क्या? पूरा मिटाना पड़ेगा हमको तो। अच्छा, इरेज बड़ा होता है बोल रहे भैया लोग, इरेज बड़ा होता है। हाँ ये हो ना बात, चलो कोई बात नहीं सर। व्हाट विल वी लर्न टुडे? आज हम लोग क्या पढ़ने वाले सर? अबाउट द ऑथर, ये समझेंगे सबसे पहले, ठीक है। अबाउट द ऑथर, और उसके बाद डिस्कस करें तो अबाउट ऑथर के बाद हम लोग कंप्लीट प्रोज जानेंगे। कंप्लीट प्रोज समझेंगे, या फिर हो सकता है हाँ कंप्लीट ही होगा, या फिर पार्ट 2 1 होगा, ठीक है सर। चलिए अबाउट ऑथर की बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से सर, बहुत ही अच्छी तरीके से, है ना। महादेवी वर्मा जो थी वो एक राइटर हैं सर, हिंदी राइटर है, ठीक है, हिंदी राइटर है। वॉज अ लीडिंग पोइटस ऑफ द छायावेदी स्कूल पोएट्री इन हिंदी के राइटर है, मैंने पहले ही बता दिया। सी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर इन एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। तो चांद के लिए वो एक राइटर भी स्पेशलिस्ट थे सर, और एडिटर थे, ठीक है। सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीप शिक्षा, यमा, निखार, पोइट्री जो है सर, श्रृंखला इनकी लड़कियाँ, और फिर मेरा परिवार, ये सब जो है उनके रचनाएं हैं। क्या सर? रचनाएं हैं, वो सब ने लिखे हैं। शी वॉज द रिसिपेंट ऑफ द मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड एंड द जनपीठ अवार्ड अलॉन्ग विथ पद्म भूषण। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेदमी। तो इतनी चीज़ें जो जानकारी आप लोग को रखनी है सर, साहित्य अकेदमी में वो इलेक्टेड हुए थे, ठीक है सर। भारत भारती अवार्ड, जनपीठ अवार्ड और मंगल प्रसाद प्राइज, ये सारे इनको प्रोवाइड करवा चुके गए हैं, ठीक है। चलिए प्रोज की तरफ से बढ़ते हैं। अबाउट द ऑथर इतनी ही बुक में थी सर, आपको बिना कोई देरी की प्रोज में पढ़ते हैं सर। देखो प्रोज की कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ कान खोलकर सुन लेना और अच्छे तरीके से सुनना सर। अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है, और ऐप को डाउनलोड कर लेना। नोट्स कैसे लेते हैं वो भी मैंने बता दिया, अच्छे तरीके से आप लोग को नोट्स भी मिल जाएगी। बाय बाय, ठीक है। तो चलिए प्रोज को पढ़ते हैं सर। प्रोज का मतलब, अच्छा आप लोग को प्रोज का मतलब पता है सर? प्रोज का मतलब कल खोज के बताना, ये आप लोग का होमवर्क है सर, ठीक है। प्रोज का मतलब कल खोज के बताना, ठीक है। चलिए बिना कोई देरी का कहानी को स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है सर, चलो। हाँ, अनएक्सपेक्टेडली वन मॉर्निंग, देखो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब क्या होता है सर? अचानक से, है ना। अचानक से एक सुबह क्या होता है, जब महादेवी वर्मा वरांडा में एंटर करती है, एकदम हिंदी शुद्ध, एकदम हिंदी में समझा रहा हूँ सर, है ना, इंग्लिश में जिसको बोल रहे हैं इंग्लिश में सर, है ना। जब महादेवी वर्मा वरांडा में एंटर करती है तब वो रूम से क्या देखती है सर? वो 2 क्रो को, यानी कि कौवे को देखती है कि वो अपने बीक से, यानी कि चोंच से फ्लावर पॉट को, है ना, फ्लावर पॉट को खेल रहे थे, और छुपन छुपाई उनको लग रहा था कि वो हाइड एंड सीक गेम में इंगेज्ड है, यानी कि बिजी हैं सर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए बिजी हैं कोई बात नहीं। यहाँ पर फोटो में एकदम अच्छे तरीके से दिखाया गया कि, है ना, दिखाया गया है कि सर कैसे कौवे लोग ने छुपन छुपाई खेल रहे हैं,
ठीक है, पेड़ पर बैठ के। चले, सडनली माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ इन द मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरप्टेड बाय द गेज। तो फिर अचानक से क्या होता है कि उनके पूंछ की तरफ, क्रो का पूंछ की तरफ है ना, एक गेज दैट फेल ऑन हिज टेनी बिंग lying hidden in the gap at the junction of the port with the wall. Moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be in easy prey. देखो होता क्या है, अचानक से जब वो देखती है कि क्रो को दोनों के बीच में एक है ना घायल कुछ छोटा सा रेंग रहा होता है सर, है ना, पोर्ट के बीच में से, दीवार और पोर्ट के बीच में से। तो फिर होता क्या है, जब वो पास में जाके देखती है तो वो पाती है क्या कि वहाँ पर एक छोटा सा टीनी बेबी है ना, स्क्वायरल बेबी है। तो उसको है ना देखती है और वो सोचती है कि मन में मन कि ये लगता है ना क्रो से यानी कि कौवे से वो इजी प्रे हो गया। इजी प्रे मतलब सर आसानी से शिकार हो गया है सर कौवे से, है ना, चोच मार मार के उसे गिरा दिया गया। ठीक है सर, कोई बात नहीं, गिरा दिया गया तो सोचती है कि चलो उसे उठा लिया जाए। तो बोला जाता है हैविंग सस्टेन 2 wounds ड्यू टू द असॉल्ट by the pair of crows was enough for this teeny being and he was no motionless clinging to the pot। तो वो देख रही थी टीनी बेबी को कि सर जो उसे है ना 2 घाव थी, तो 2 घाव है, तो वो सोचती कि एक कौवा उसे मारा गया है और ये जो उस बेबी के लिए बहुत ही काफ़ी है, जिसके कारण से वो मोशनलेस हो गई है, वो चल नहीं पा रही सर, क्लिंगिंग कर रही है, रेंग रही है सर पोर्ट की तरफ जाने का। एवरीवन रिमार्क दैट हैज वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रॉस, है ना। तो क्रोज के सब लोग बोल रहे थे कि ये अब थोड़ी जिंदा रहेगा, अब ये जो हमारा क्या है ना टीनी बेबी स्क्वायरल को क्या बोलते हैं, गिलहरी जो है सर हमारा क्रो से मारा गया था और ये सब सोच रहा था कि नहीं अब ये जिंदा नहीं रह पाएगा और उसे सब छोड़ के जा रहा था, अलोन छोड़ कर दे रहा था, अकेला छोड़ देता था। लेकिन उनके माइंड में रिफ्यूज कर रहा था कि उन सब व्यूअर्स के दिमाग में मत पड़ो, अपना जो मन करता है वो सुनो। तो वो जेंटली लिफ्ट करते हैं सर, लिफ्ट करता है मतलब वो उठाते हैं अच्छे तरीके से और उनके अपने रूम में ले जाते हैं। उसके बाद उसके ब्लड को अच्छे तरीके से पोंछते हैं, घाव में जो ब्लड होती है विथ कॉटन ऊल, है ना। और उसके बाद क्या सकते हैं पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। देखो ये जो चीज़ मैंने लिखा है ना, सॉरी सभी रेज होगा, कोई बात नहीं, ये जो चीज़ें मैंने लिखी है यहाँ पे लिखा हुआ है पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन जो है ना लाख गुना बनते हैं, है ना, लाख गुना बनते हैं। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैं फिर से लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बड़का बड़का अक्षर में, है ना, बड़का बड़का अक्षर में, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। कहाँ से इम्पोर्ट किया गया है सर, दिल्ली लखनऊ, तो ये महादेवी वर्मा से इम्पोर्ट किया गया है। ठीक है, चलिए पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, तो वो घाव पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट का नामक एक मलहम लगाती है सर। ठीक है, चलिए क्रीम लगाती है। आई ट्राई टू फीड हिम बाय सम हाउ पुटिंग अ थिन वुड कॉटन वूल विक, तो वो ट्राई करती है कुछ खिलाने का, है ना, एक कॉटन वूल से कुछ खिलाने का और उनकी दूध लेती है कॉटन से खिलाने के। कॉटन से सोचती है कि चलो खिला के देखते हैं, उसके माउथ तक ले जाते हैं, लेकिन वो अपना माउथ खोलने के लायक भी नहीं बचाता सर। एंड द ड्रॉप ऑफ मिल्क ओनली स्लाइड डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और उसके मुंह में जैसे डालती थी सर तो वो दोनों जो दूध थी वो दोनों मुंह के साइड से निकल जाता था। ओनली आफ्टर सेवरल हावर्स ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ, और बहुत सारा टाइम देने के बाद तो सिर्फ उन्होंने एक ही ड्रॉप है ना पानी का दे पाया उसका माउथ में। ठीक है, बट ऑन द 3rd डे ही बिकम सो मच बेटर एंड ऑल्सो दैट ही वुड यूज हिज two tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes। तो वो 3 से 4 दिन में बहुत ही अच्छा हो गया था, उसे अच्छे तरीके से है ना ट्रीटमेंट मिली, है ना, और उसके जो छोटे छोटे क्लॉज थे, पंजे थे, वो उनके हाथ में, जो महादेवी वर्मा के हाथ थे, फिंगर थे, उनके पकड़ने में सक्षम थे, और उसके जो ब्लू आइज़ थे बहुत ही है ना कह सकते हैं प्रिय थी।
ना ग्लास बीट्स लाइक आइस थी सर। और उसके बाद 3 से 4 महीने में सर वो बहुत ही अच्छा तरीके से स्मूथ फर वाला गिलहरी बन गया था, है ना। बसी टेल, नॉटी, रिफल्जेंट टाइट, और नॉटी भी हो गया था, नटखट भी हो गया था। तो इनकी शरारती भी बहुत चीज़ें थी। लास्ट में वो बहुत बड़ा टर्न आता है सर। उस टर्न को सुनने के बाद आप भी, है ना, थोड़े से सदमे में जाओगे। तो अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। तो वो सर एक कॉमन नाउन था पहले, है ना, जब हम लोग उसको गिलहरी गिलहरी करके बुलाते थे तो वो कॉमन नाउन था। लेकिन अब महादेवी वर्मा ने उसे प्रॉपर नाउन बना दिया। कैसे सर? गिल्लू नाम देके। तो फिर वो गिलहरी का नाम गिल्लू रख दिया। गिलहरी का नाम गिल्लू का नाम रख दिया, ठीक है। चलिए, गिलहरी का नाम क्या रख देती है सर? गिल्लू। गिल्लू का नाम रखने के बाद वो क्या करती है ना, क्या बोल रही देखो, अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। तो वो क्या करती है, एक सोचती है कि चलो गिलहरी के लिए एक, है ना, घर बनाया जाए। क्या बनाया जाए सर? होम। तो होम बनाती हैं, ठीक है, घर बनाती है। कैसे बनाती है सर? एक लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। इसको ज़रा हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं सर आराम से, ठीक है। देखो ये यार गड़बड़ हो जाती है ना, ये दिक्कत होता है ना। चलो, आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वूल विथ विंडो विथ अ वायर, ठीक है। तो जब वो एक घर बना देती है गिलहरी का, यानी कि गिल्लू का सर, तो वो कैसा होता था? लाइट वेट, हल्का होता है सर, फ्लावर बास्केट का, ठीक है। फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज अबोर्ड। तो फॉर 2 years यानी कि 2 साल के लिए गिल्लू का घर था। ऑल वेयर प्लीजेंटली एस्टोनिस्ड एट हिज एंटिक्स एंड इंटेलेक्ट। और वो वहीं जाके रहता था सर, सभी लोग उससे प्रिय थे, है ना, सभी लोग उससे प्यार करते थे। व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it। तो जब महादेवी वर्मा लिखने कुछ बैठती थी तब वो उनका टेंशन क्रिएट करता था, यानी ले लेता था, कैच करते था, है ना, गिलहरी की तरफ भगाता था। कैसे सर? डिवाइज कर देता था। कैसे? मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसके सुंदर आँखें ना उन्हें उनकी तरफ अट्रैक्ट करती थी। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, और वो आके सीधा उनके पैर की तरफ बैठ जाता था। गो स्विफ्टली ऑफ द कर्टेंस एंड डिसेंट विद द सेम ब्रेकनेट स्पीड, और जल्दी जल्दी वो स्विफ्टली से कर्टेन के ऊपर चढ़ के अपना घर चला जाता था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो आगे क्या बात होती है वो देखते हैं। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम। और ये हमेशा चलते रही जब तक हम उसको पकड़ नहीं लेते थे, ठीक है। ऑन सम ओकेजन्स आई यूज टू होल्ड गिल्लू पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग एनवलप। और तब मैंने क्या सोचा कि उसे हम लोग उतनी छोटी बॉडी को हम एक लॉन्ग एनवेलप में रखने लगे, ठीक है। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eye। और जब उसे एनवलप में रख के टेबल पर रख देती थी तो वो जो गिल्लू था वो उनकी आंखों में देखते रहता था और क्या करता था, एंड वॉच माई एक्टिविटीज़, और वो महादेवी वर्मा की एक्टिविटीज़ को देखते रहता था सर रेडियंट आई से अपने, है ना। व्हेन हंग्री ही वुड इन्फॉर्म मी बाई ट्विटरिंग चिक चिक एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्कुट्स ऑफ काजू। देखो जब वो गिल्लू हंगरी था तब वो एक आवाज़ निकालता था सर, चिक चिक, है ना, चिक चिक। तो वो आवाज़ निकालता था और उसे महादेवी वर्मा या फिर उसके सर्वेंट जो थे बिस्कुट और काजू दिया करते थे। आई वंडर्ड विथ द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक, है ना। मैं वो बोलती महादेवी वर्मा कि मैं आश्चर्यचकित थी कि उसके चिक चिक आवाज़ से वो जो है हम दोनों के बीच में एक, है ना, नियर द वायर मेस्ड विंडो what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window। तो वो चिक चिक करके और क्या करती थी सर, बुलाती थी दूसरे गिलहरी को देखती थी वो ट्रांसपेरेंट विंडो से। Seeing गिल्लू sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him face। तो महादेवी वर्मा को लगा कि गिल्लू जो है ट्रांसपेरेंट विंडो से बाहर की दुनिया को देखना चाहता है और यही उनके रियलाइज़ किया कि वो उसे फ्री छोड़ दे, है ना,
उसको आज़ाद कर दे, तो वो आज़ाद कर दी। बाय रिमूविंग सम नेल्स, उनके नाखून को काट कर, आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेस एंड ऑन बीइंग able to go out from this opening, गिल्लू was thrilled to be liberated। और जब रिमूव करने लगे उनके नेल्स को, है ना, तो वो क्या करता था, एक स्मॉल ओपनिंग का कॉर्नर, उसके बाद एक वायर मैस के जैसा एक स्मॉल कॉर्नर में जाके छुप जाता था, है ना, और सोचता है कि चलो गिल्लू को लिबरेटेड छोड़ दिया जाए। और महादेवी वर्मा ने सोचा कि चलो गिल्लू को फ्रीली छोड़ दिया जाए। ड्यू टू माई इंपॉर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। तो जब मैं मतलब महादेवी वर्मा नहीं रहती थी तो उनका रूम जो था वो लॉक्ड रहता था। द मोमेंट द रूम वॉज ओपन ऑन माई रिटर्न फ्रॉम कॉलेज एंड आई स्टेप्ड इन, गिल्लू वुड रश ऑन टू मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई टू टॉप। तो जब वो काम करके आती थी तो गिल्लू जो है उनके पैर पर चढ़ के ऊपर चढ़ जाता था, माथे से लेकर घुटने तक। सिंस देन दिस हैड बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस, और ये रोज़ की प्रैक्टिस हो गई थी सर। ऑन माई लिविंग द रूम, गिल्लू वुड मेक एन एग्जिट थ्रू द वायर मेस ओपनिंग ऑफ द विंडो। ही वुड स्पेंड द होल डे with his load jumping and prancing up and down the branches। तो जब वो जाती रहती थी तो वो सेट जैसा, यानी कि सेट जैसा मुंह बना के विंडो से देखा करता था। किसको सर? महादेवी वर्मा को। ठीक है, सेट जैसा मुंह बना के देखा करता था। किसको? महादेवी वर्मा को सर, है ना, महादेवी वर्मा को। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे वो बात बोलती है कि वो उस पूरी दिन को जंपिंग, कूदकने फुदकने वाली जो चीज़ें रहती वो करता रहता था और उस अपना ज़िंदगी व्यतीत करता था। आई हैव सेवरल पेट एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड ऑल ऑफ देम आर क्वाइट फॉन्ड ऑफ मी, बट आई डोंट रिमेंबर एनी ऑफ देम डेयरिंग टू ईट फ्रॉम माई प्लेट। तो देखो, महादेवी वर्मा को जानवरों का शौक था, तो वो बहुत अलग अलग पेट एनिमल्स रखते थे, बर्ड्स भी रखते थे, लेकिन कोई भी ऐसा जानवर नहीं था कि उनके प्लेट से वो खाना ले ले और खा ले। लेकिन गिल्लू ही ऐसा आदमी था, गिल्लू ऐसा ही जानवर था, यानी कि पेट एनिमल था सर। तो क्यों कि वो जो है उनका प्लेट से ले लेता था खाना, है ना। गिल्लू वाज एन एक्सेप्शन, गिल्लू एक एक्सेप्शन था, अपवाद था। द मोमेंट आई वुड रीच द डाइनिंग रूम ही वुड एमर्ज फ्रॉम द विंडो, और वो विंडो से कूद के आ जाता था। क्रॉस ओवर द कोर्ट यार्ड वॉल एंड द बरांडा, रीच द टेबल एंड वुड वांट टू सिट इन माई प्लेट, और वो प्लेट में आके बैठ जाता था सर। कि कौन? गिल्लू। किसका प्लेट में बैठता था? तो महादेवी वर्मा का। विद ग्रेट डिफिकल्टी आई टॉट हिम टू सीट क्लोज टू माई प्लेट, और बहुत मुश्किल से महादेवी वर्मा ने सिखाया उसे कि तुम प्लेट में नहीं बैठो, प्लेट के सामने बैठो। हिज फेवरेट फूड वाज काजू, उसका फेवरेट फूड क्या था सर? काजू था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन में आता है। वेन नॉट अवेलेबल फॉर सेवरल डे ही वुड रिफ्यूज़ अदर फूड आइटम्स एंड थ्रू देम डाउन फ्रॉम द स्विंग। और जब बहुत सारा चीज़ दे देते थे और उसको नहीं खाना रहता तो वो नहीं खाता था, काजू ही वो खाता था, है ना। गिलहरी क्या खाता था सर? काजू, और कुछ नहीं खाने को पसंद करता था। अराउंड दैट टाइम बीइंग इंजर्ड इन अ मोटर कार एक्सीडेंट आई हैड टू स्पेंड सम डेज इन द हॉस्पिटल। एक बार क्या होता है सर, महादेवी वर्मा कहीं जा रही होती है मोटर कार से, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो हॉस्पिटल में रहना पड़ता है सर। दोज डेज वेन एवर माई रूम वॉज ओपन गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग, बट ऑन सीइंग समबडी एल्स ही वुड विद द सेम alacrity scuttle back to sit in his nest। जब जब वो मतलब जाता था उनके रूम में तो वो देख महादेवी वर्मा को नहीं पाता था, दूसरे को पाता था, तो वो अपने बार बार घर चले जाता था, बार बार दौड़ के आता था उनका रूम, बार बार अपना नेस्ट चला जाता था। Everyone would offer him काजू, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of काजू। जब बहुत सारे लोग, है ना, थे उनके घर में तो वो काजू देते थे लेकिन वो नहीं खाता था, है ना। कि वो जब हॉस्पिटल से आए तो उन्होंने पाया कि जो स्विंग है वो काजू से भरा पड़ा है। विच ओनली सॉड हाउ लिटिल इज वाज ही ईटिंग हिज फेवरेट फूड दोज डेज। जब वो हॉस्पिटल में थे तो इससे पता क्या चलता है कि महादेवी वर्मा को कि वो उस दिनों में कितनी कम चीज़ें खाया करता था। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई इंडिस्पोजिशन ही वुड सिट नियर माई हेड ऑन माई पिल्लू एंड जेंटली स्ट्रोक माई फोरहेड एंड हेयर एंड हिज मूविंग अवे वॉज लाइक द गोइंग अवे ऑफ नर्स और अटेंडेंट। तो वो बार बार देखा करता था उनके बिस्तर में, कहीं बिस्तर में नहीं है, महादेवी वर्मा को देखा करता था, है ना। आगे चले
है ना, 1 मिनट, हाँ आगे चलें। When I used to work during summer afternoons, गिल्लू would abstain from going outside और sitting in his swing। जब वो अपना समर आफ्टरनून्स बिता रही होती है, काम कर रही होती है, तो गिल्लू जो है आउटसाइड देख रहा था अपना स्विंग से। टू कीप हिमसेल्फ क्लोज to me and also to tackle the summer heat, he had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me। देखो, तब वो उसे गर्मी लगती थी समर वेकेशन में, तो वो क्या करता था, सुराही के पास जाके बैठा करता था। स्क्वायरल्स हैव अ लाइफ स्पेन ऑफ बियरली 2 years, और 2 साल का ही स्क्वायरल का क्या होता है सर, उनका जन्म का काल होता है। एज सच गिल्लूज लीज ऑफ लाइफ फाइनली केम टू एन एंड, और जो हो रहा था वो मरने वाला था गिल्लू। फॉर द होल डे ही नेदर एट और वेंटर्ड आउट। जब वो मरने वाला होता है सर, तो वो पूरी दिन कुछ नहीं खाता है और सिर्फ वो अपना स्विंग में बैठा था। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग एंड क्लच्ड द सेम्फिका विथ हिज आइसी क्लोज which he had clung to in his near death like state during his natal days। जब वो उन दिनों पर जब मरने वाला था वो जब है ना महादेवी वर्मा को उंगली पकड़ने आ जाता है, और जब महादेवी वर्मा की उंगली पकड़ती है कौन सर, गिल्लू, तब है ना उसका हाथ जो हैंड था पूरी ठंडा हो गया था, जो एक मतलब मृत्यु के संकेत होती है। ये सभी को पता होना चाहिए था, है ना। द clothes were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth। पूरी ठंडा हो गया था सर गर्मी के दिनों में, तब भी उन्होंने क्या क्या हीटर दिया उसे क्योंकि गर्माहट के लिए। बट इज़ द फर्स्ट रे ऑफ द मॉर्निंग टच्ड हिम ही डिपार्टेड। जब सुबह की किरणें पड़ी तब तक वो है ना गिल्लू शाम को ही मर गया था सर। ही स्विंग वॉज टेकन ऑफ द हुक एंड द ओपनिंग मेड इन द वायर मैस विंडो वॉज क्लोज। जब उसे स्विंग को उतारा गया तो उसमें वायर मेस को सबको हटाया गया सर, और विंडो को भी बंद कर दिया गया। गिल्लू वॉज पुट टू एटर्नल रेस्ट अंडर द सोनजूही क्रीपर बोथ बिकॉज ही लव्ड हिज क्रीपर मोस्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेटिस्फैक्शन आई ड्राइव फ्रॉम माई बिलीव दैट सम स्प्रिंग डे आई विल फाइंड हिम फ्लावरिंग एंड ब्लॉसमिंग इन द गाइज ऑफ टीनी फ्लावर्स जूही फ्लावर। यहाँ बात क्या हो रही है इस पैराग्राफ में, गिल्लू को सर दफनाया गया, कहाँ दफनाया गया, सोनजूही क्रीपर में। सोनजूही क्रीपर प्लांट है सर, उस प्लांट के नीचे दबाया गया, क्योंकि महादेवी वर्मा यह सोचती थी कि गिल्लू को बहुत पसंद है ना, गिल्लू को बहुत पसंद था सोनजूही का, तो वो सोचती थी कि सोनजूही से वो गिल्लू मेरा फिर से मेरे सामने रहेगा, जिसके कारण से वो टाइनी येलो जूही फ्लावर बन के आएगा। ठीक है, तो इतनी मतलब आपको थोड़ी सी इमोशनल भी लगी है ना कहानी, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस कहानी में, और आई होप आपको भी सुनने में मज़ा आएगा। बस यही टर्न मैं बोल रहा था कि इमोशनल होने वाली है। एक टर्न मैंने बताया कि बहुत इमोशनल, यही टर्न जो था बहुत ही इमोशनल वाली थी कि सर गिल्लू को मर जाता है तब महादेवी वर्मा को बहुत ही दुख होता है सर, है ना, बहुत ही दुख होता है, और सोनजूही प्लांट में वो दबा देती है अपने गिल्लू की बॉडी को। ठीक है सर, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, आगे इसके चैप्टर नंबर 3 है ना सर, चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विथ आवर फिल्म्स, व्हाट इज़ रॉन्ग विथ आवर इंडियन फिल्म्स, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, अच्छा इसके क्वेश्चन आंसर को सॉरी वेरी रियली सॉरी, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे सर इसके। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके। क्वेश्चन आंसर करने के बाद सर हम लोग आपको है ना चैप्टर नंबर 4 व्हाट इज़ रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स ये करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बने रहना, और इस कहानी में ज़रा भी इंटरेस्ट आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, दिल बना देना। ठीक है, बोलो क्लियर। चले, अगर आप लोग न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, नोट्स में ले लेना, डाउनलोड कर लेना ऐप को। ऐप कैसे डाउनलोड करना है मैंने बता दिया है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।